जब कुछ भी नहीं बनाया था परमेश्वर ने, जब एक छोटा सा परमाणु भी नहीं बना था, उससे भी पहले परमेश्वर ने हमें मसीह में चुन लिया था कि हम उसके निकट होंगे और उसके प्रेम में होंगे। आमीन। वचन क्या लिख रहा है? हम उसके निकट प्रेम में होने के लिए, आमीन, और उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए उसने हमें चुन लिया था। इससे पहले कि मनुष्य जाति पाप करता, उससे पहले परमेश्वर ने हमें अपने निकट उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुन लिया। इससे पहले कि मनुष्य जाति पाप में गिरता, उससे पहले हम चुने जा चुके थे प्रेम में पवित्र और निर्दोष होने के लिए। हालेलुया। और ये कितना सुंदर चीज है कि परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम पर पाप का दंड दे, हमें नरक जाने के लिए नहीं चुना, लेकिन अपने निकट होने के लिए चुना, अपने प्रेम में होने के लिए चुना, ताकि हम उसके प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ये कितना सुंदर है। इससे पहले कि हम और आप पाप करते, उससे पहले परमेश्वर ने हमें पवित्र और निर्दोष होने के लिए चुन लिया था। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता प्रकट हुई, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता प्रकट हुई, जिससे हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। इसका मतलब क्या है पता है? परमेश्वर की धार्मिकता हमारे सारे कर्मों को एक साइड उंडेल देती है, एक साइड ढकेल देता है परमेश्वर का धार्मिकता। इसका मतलब ये कि स्वर्ग जाने के लिए हमें अपने जीवन से कोई भी परफॉर्मेंस करने का जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक चीज को बोल रहे थे, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं है तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। तुम्हारी धार्मिकता यदि शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं है तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। और यदि आप इस बात को समझिएगा, शास्त्रियों और फरीसियों की जो धार्मिकता थी वो आती थी व्यवस्था से, उन सारे 632 आज्ञाओं को मानकर। लेकिन अब अनुग्रह में प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता प्रकट होती है, जो शास्त्रियों और फरीसियों से बड़ी धार्मिकता है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बड़ी ना हुई, जो कि सिर्फ मैं दे सकता हूं, वो धार्मिकता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं। आमीन। और जब हम लोगों ने उस धार्मिकता को प्राप्त किया जो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है, तो हमारे सारे काम, हमारे सारे मैले चिथड़े काम, हमारा आज्ञा पालन, सब कुछ एक कोना में चला गया और हमें परमेश्वर ने नया वस्त्र पहना दिया, जो खुद प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। इसका मतलब कि हमारे पुराने कपड़े हमने उतार दिया और हमने मसीह को पहन लिया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं कि द्वार मैं हूं, द्वार मैं हूं, और द्वारपाल जानता है कि कब भेड़ों का चरवाहा आएगा तो वो द्वार को खोल देगा। हालेलुया। इसलिए जब हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को पहन लिया तो हम लोगों के लिए द्वारपाल ने द्वार खोल दिया। आमीन। हम लोगों ने शास्त्रियों की जो भी, जैसे कि शास्त्री फरीसी लोग, वो लोग का धार्मिकता क्या था? व्यवस्था से आता था, है ना। इसलिए वो लोग राज्य में
कभी भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। इसलिए यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि हे गुरु, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह उसे क्या बोलते हैं? तू सारी आज्ञाओं को माना कर। तो बोला कि मैं बचपन से ये मानता आया हूं, लेकिन भी मुझ में किस बात की घटी है। तब यीशु मसीह बोलते हैं, जाकर अपनी संपत्ति कंगालों में बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और उसके बाद आकर मेरे पीछे हो ले। क्यों यीशु मसीह उसे ऐसा बोले पता है? क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं कि मैं स्वर्ग जाऊं, मैं क्या करूं कि मैं स्वर्ग जाऊं, मैं कौन सा आज्ञा मानूं कि अनंत जीवन मेरा हो जाए। और उसी के बाद प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मनुष्य से ये नहीं हो सकता है, मनुष्य से ये नहीं हो सकता है। क्या चीज नहीं हो सकता मनुष्य से? उद्धार मनुष्यों से नहीं हो सकता है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं कि परमेश्वर से ही सब कुछ संभव है। हालेलुया। लूका 18 उसका 26 पद को देखिएगा, 26 और 27 को। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? 27 पद को। उसने कहा, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। इसका मतलब कि मनुष्य कभी भी अपने आज्ञा पालन से, अपने विश्वास योग्यता के जीवन से कभी भी उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता है। फरीसी जो सारा कुछ मानते थे, वो भी उन सारे 632 आज्ञाओं को मान के, मूसा की व्यवस्था को मान के कभी भी उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आए और क्या बोल रहे हैं? जो मनुष्य से नहीं हो सकता, मनुष्य कभी भी अपने बल से, अपने आज्ञा पालन से, अपनी विश्वास योग्यता से कभी भी उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता था। इसलिए वो परमेश्वर से हो सकता था। इसलिए परमेश्वर का पुत्र आएगा जो तुम्हें अपनी धार्मिकता देगा। वो धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों से बड़ी धार्मिकता है, और जब तुम उसे पहनोगे तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। हालेलुया। इसलिए हम सभी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। आप में से एक एक लोगों ने अपने काम को, अपनी विश्वास योग्यता को, अपने आज्ञा पालन को हटाकर प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया। प्रभु यीशु मसीह की विश्वास योग्यता को, प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को हमने पहन लिया। यही वो वस्त्र है जो चमकता है। इसलिए हम जब पिता के सामने खड़े होते हैं तो हम में परमेश्वर प्रभु यीशु को देखता है। सॉरी, उल्टा बोल दिए, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमें देखता है। इसलिए अब हम सभी लोग उतना ही सिद्ध हैं जितना प्रभु यीशु मसीह सिद्ध है। इसलिए हम सभी लोग उतना ही परफेक्ट है, उतना ही पवित्र और निर्दोष है जितना प्रभु यीशु मसीह निर्दोष और पवित्र है। और ये परमेश्वर ने कब सोच लिया था? जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें हमें निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष ठहरा दिया। यह है सुसमाचार। कितना सुंदर है ना? आमीन। इसलिए ये जो व्यक्ति था, ये सोच रहा था क्या कि मैं आज्ञा पालन करके स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। नहीं हो सकता है। जैसे फरीसी लोग बचपन से 10 आज्ञा मानते हैं, सारी मूसा की एक एक व्यवस्था को मानते हैं। उनको लग रहा था कि ऐसा ही कुछ करना होगा और मुझे अनंत जीवन मिल जाएगा। यीशु मसीह बोले, जाकर अपना धन को बेच कर आओ। क्यों पता है? यदि वो अपना धन को भी, यदि बिना बेचे यदि वो यीशु के पीछे आता तो क्या होता पता है?
वो बोलता कि मेरा धन के चलते मुझे उद्धार मिला है। इसलिए हर एक वो चीज को यीशु मसीह हटाए और बोले मेरे पीछे हो लो। आमीन। और इसी के बाद एक बहुत सुंदर कहानी शुरू होता है, लूका 19 उसका 1 पद से हम लोग आज देखने जा रहे हैं इसे। एक इस व्यक्ति का कहानी अभी और अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, यीशु मसीह यरीहो पहुंच रहे हैं और यहां पे देखिएगा अब एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति का कहानी शुरू होता है। इससे आप लोग सुसमाचार को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, जहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। ये भी धनी है और वो भी धनी है, लेकिन अब फर्क देखिएगा दोनों में, कौन घमंडी है और कौन नम्र है पता चल जाएगा। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर लोग बहुत प्रेम से भर गए, यह देखकर लोग बहुत आनंद से भर गए। ऐसा हुआ, यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। हालेलुया। ये देखकर लोग आनंदित नहीं हुए, ये देखकर क्या लोग हो गए, कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापी मनुष्य के घर जा रहा है। लेकिन जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी सारी संपत्ति कंगालों को देता हूं। हालेलुया। अब देखिए इस कहानी में हम लोग आते हैं। ये कहानी बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा है, सुसमाचार का कहानी है। जक्कई कौन था? चुंगी लेने वालों का सरदार था। इसका मतलब कि अभी के टाइम में वो क्या होता? इनकम टैक्स ऑफिसर होता। वो इनकम टैक्स ऑफिसर, सोचिए एक बड़ा पोस्ट वाला व्यक्ति, यूपीएससी पास किया हुआ इनकम टैक्स ऑफिसर था जक्कई, और धनी था। क्या था? धनी था, क्योंकि लोगों को मार मार के, लोगों को लूट लूट के अमीर हो गया था। हालेलुया। हाँ, बहुत सही बोल रहे, जीएसटी लूट लूट के बहुत अमीर हो गया था। लेकिन एक चीज देखिएगा, अब जक्कई को, वो यीशु को देखना चाहता था। यहीं से उसका कहानी बदल गया। भले उसने कितने लोगों के साथ अन्याय किया हो, कितने लोगों को उसने जेल में डाला हो, लेकिन एक चीज अब देखिए जक्कई को, वो यीशु को देखना चाहता था। वो यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कौन सा है। आमीन। परंतु भीड़ के कारण नहीं देख सकता था, क्योंकि बेचारा का हाइट कम था, क्योंकि वह नाटा था। तो अब वो देखिएगा अब क्या करता है। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़ लगाया। हालेलुया। अब समझ लीजिए कि यीशु मसीह के पीछे कितने लोग चलते थे। मान लीजिए कि लगभग 1 लाख लोग चल रहे हैं यीशु मसीह के आगे पीछे, लेकिन वो ऐसा दौड़ लगाया। वहां वो रास्ता है, वहां पे पेड़ है गूलर का, और जक्कई दौड़ के सबसे आगे गया, है ना? क्यों? यीशु को देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए दौड़ लगाया एकदम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंट किया, एकदम स्प्रिंट रेस, एकदम फास्ट दौड़ा और गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया।
क्यों पता है? क्योंकि जो यीशु को देखने का इच्छा रखते हैं वही जानते हैं यीशु का मार्ग कौन सा है। जो प्रभु यीशु मसीह को देखने का जिनमें चाहत होता है सिर्फ वही जानते हैं कि यीशु का मार्ग कौन सा है। आमीन। और वही लोग दौड़ लगाते हैं प्रभु के लिए जो देखने का चाहत है जिनके अंदर में। नहीं तो यहां पे वो क्या था, अमीर व्यक्ति था, वो क्या बोलता, यीशु मसीह से मिलने का जरूरत नहीं है, अपॉइंटमेंट ले लेंगे। यीशु मसीह को 1 लाख रुपए देंगे, आ जाएगा मिलने। आज लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन वो देखने के लिए ये नहीं सोचा कि मैं कौन हूं। वो कौन था? चुंगी लेने वालों का सरदार था। जो लोग टैक्स लेते हैं उनका ऑफिसर था। वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। हालेलुया। लेकिन यही वो चीज यीशु मसीह को देखने के लिए वो दौड़ लगाया, और यही दौड़ प्रभु यीशु मसीह को देखने का, यही दौड़ उसका जीवन को बदल दिया। हालेलुया। और वो ऐसा दौड़ा, वो सबसे आगे निकल गया और वो पेड़ पर चढ़ गया। ये नहीं सोचा कि मैं कितना बड़ा ऑफिसर हूं, लेकिन वो प्रभु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया। क्योंकि उसे मालूम हो गया कि यीशु यही मार्ग से जाएगा। अब देखिएगा, ये बहुत सुंदर है। यहां से कहानी शुरू होता है। जब यीशु उस जगह पहुंचा, जब यीशु उस जगह पहुंचा जहां जक्कई था, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, आमीन। हल्का सा माइक का साउंड। तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई। वहां पे कितने लोग हैं? लगभग हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन सिर्फ जक्कई का कहानी लिखा गया है। हजारों लाखों लोगों में एक नाटा जक्कई का कहानी लिखा गया है। हालेलुया। उसका दौड़ का कहानी लिखा गया है। कैसा वो दौड़ गया यीशु को देखने के लिए, और यीशु उस जगह पहुंचा और रुक गया। आपका छोटा सा एफर्ट प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए यीशु को रोक देता है। यीशु नगर पहुंचा भी नहीं है। नगर के अंदर, यीशु नगर के अंदर अभी तक नहीं पहुंचा है। यीशु रास्ते में ही है, लेकिन जक्कई जो दौड़ लगाया वो दौड़ यीशु को रोक दिया। जक्कई का दौड़ और उसका पेड़ पे चढ़ना प्रभु यीशु मसीह को रोक दिया, और यीशु मसीह को ऊपर देखने के ऊपर मजबूर कर दिया। और यीशु मसीह ने उस लाखों की भीड़ में जक्कई का नाम लेकर पुकारा। ये कितना बेस्ट होगा ना, कि लाखों का भीड़ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोल रहे, हे जक्कई झट उतर आ। वाओ, कितना सुंदर है प्रभु यीशु मसीह। झट उतर आओ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य। ये मुझे बहुत सुंदर लगा। बस वही दौड़ के कारण, बस वो यीशु को देखने का चाहत के कारण, अब प्रभु यीशु मुझसे क्या बोल रहे, आज मैं तेरे घर में रहने वाला हूं, जी भर के देख लेना मुझे, मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, मैं तेरे साथ बैठूंगा, आज मैं तेरे घर में रुकूंगा। आज वो देखने का चाहत है आपके अंदर में। प्रभु यीशु मसीह के लिए चाहत है आपके हृदय में। यदि आपके हृदय में वो चाहत है तो प्रभु यीशु मसीह वैसे ही बोलेगा, आपका नाम लेके, चलो आज मैं तेरे घर में रहूंगा। हे जक्कई झट नीचे उतरा। क्यों? क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई का कहानी का स्टार्टिंग कैसे हुआ? जक्कई चुंगी लेने वालों का सरदार है, एक अन्यायी है, एक घूसखोर व्यक्ति है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके अन्याय के काम को देखे बिना उसे स्वीकार कर लिया और बोला, मैं तेरे घर जा रहा हूं आज। इस पर लोग क्या हो गए? खुशी से भर गए। हाँ,
अरे ये जक्कई हम लोग को मार पीट के पैसा लिया है, झूठा केस लगा के हम लोग से टैक्स ले रहा है, जबरदस्ती हम लोगों से टैक्स ले रहा है। और यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मैं इसके घर जाऊंगा रहने के लिए। अरे तुम लाखों लोगों में जो चाहत नहीं है, वो चाहत उस जक्कई के अंदर है। वो चाहत जक्कई के अंदर है प्रभु यीशु को देखने का। वो दौड़ के गया सबसे आगे ताकि वो प्रभु को देखे। ये उसी का प्रतिफल है कि आज प्रभु से नाम लेके बोला कि चल आज मैं तेरे घर में रहने वाला हूं। और वह तुरंत क्या हुआ, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। उछलते कूदते आनंद से प्रभु को अपने घर ले गया। वो आज मेरे घर यीशु आ गया। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पापियों का पाप गिनने नहीं आए जैसा आज कई पास्टर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पापियों का घर आए हैं ताकि पापियों को अपना घर ले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। वह तुरंत उतरकर उसे आनंद से अपने घर ले गया। यही होता है जब प्रभु किसी के जीवन में आता है, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। या देखकर सब लोग खुड़खुड़ाकर कहने लगे, अरे ये एक पापी मनुष्य के घर जा रहा है, इतना पापी आदमी के घर ये जा रहा है, कैसे जा सकता है, कैसे इतना पापी आदमी के घर जा सकता है। सबसे घूस ले लेके अमीर बन गया, है ना। अब देखिएगा प्रभु यीशु मसीह का जादू। अब देखिए, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, सब लोग एक साथ पढ़िए, क्या बोल रहा है जक्कई, हे प्रभु देख, अब मुझे देख, अब जो तूने किया, अब देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। अरे कितनी संपत्ति, अपना 10% भी नहीं, क्या बोल रहा है, अपनी आधी संपत्ति। और भी बोल रहा है, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं। कैसे जक्कई का मन बदल गया। यीशु मसीह तो एक बार भी नहीं बोला पश्चाताप करो, पहले बोला यीशु मसीह ने एक बार भी बोला है जक्कई पहले अपना पाप से मन फिरा तब मैं तेरे घर जाऊंगा। तू पापी आदमी है, पहले सबका पैसा दो, सबसे पहले सबका हिसाब बांटो, तब मैं तेरे घर जाऊंगा। यीशु मसीह ने जक्कई को पश्चाताप करने के लिए बोला, लेकिन जक्कई का हृदय कैसे बदल गया, क्योंकि प्रभु उसके घर आ गए। ऐसा ही होता है जब हमारे जीवन में प्रभु आ जाते हैं तो हमारा हृदय भी ऐसा ही बदल जाता है, ऐसा ही हमारा जीवन बदल जाता है। आमीन। बिना पश्चाताप किए, इसी को बोलते हैं मन फिराना, मन का नया हो जाना। क्योंकि जक्कई प्रभु यीशु मसीह से अब क्या बोल रहा है, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं प्रभु, और यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूं, क्योंकि तू मेरे जीवन में आ गया है। क्योंकि मैं जान गया हूं प्रभु कि तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। तब यीशु ने उससे कहा, अभी तक यीशु मसीह ने जक्कई को कुछ नहीं बोला है, तब यीशु मसीह ने जक्कई से क्या कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। आज इस घर में उद्धार आया इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। किसको यीशु मसीह बोल रहे हैं अब्राहम का पुत्र, पता है? जक्कई को छोड़ के यीशु मसीह ने किसी को नहीं बोला ये अब्राहम का पुत्र। फरीसियों शास्त्रियों को यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? हे सांप के बच्चों। और जक्कई को अब्राहम का पुत्र। बहुत भेदभाव करता है प्रभु, लेकिन है ना, प्रभु यीशु मसीह बहुत भेदभाव करते हैं।
जो लोग मंदिर में पुजारी हैं, जो लोग मंदिर में शास्त्री हैं, एक एक वचन जानते हैं, उनको यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? हे कपटियों। और ये जक्कई जो सबसे घूस लेके रख लिया है पैसा, उसे क्या बोल रहे हैं? ये अब्राहम का पुत्र है, ये अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि इसने मन फिरा के दिखा दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो अनुग्रह का सुसमाचार है, वो अनुग्रह का सुसमाचार है, वो दंड का सुसमाचार नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह देते हैं और वही अनुग्रह से जक्कई ने अपना मन को बदल दिया, और वही अनुग्रह के कारण वो जक्कई बोलने लगा कि मैं अपनी आधी संपत्ति देने वाला हूं। और इतना ही नहीं, ले मैं अपनी जिससे मैंने अन्याय करके लिया है उसे 4 गुना मैं उसे फेर देता हूं, ले 4 गुना मैं उसे दूंगा। अब ये है अनुग्रह का पावर। अगर सोचिए इस जगह पे, यदि यीशु मसीह पाप का प्रचार करते तो ये जक्कई मन फिराता? अगर यीशु मसीह इस जगह बोलते कि जो कोई चुंगी लेता है वो बहुत बड़ा पापी है, यदि कोई चाहता है मैं उसके घर जाऊं तो पहले आके मुझसे क्षमा मांगे तब मैं उसके घर जाऊंगा, तो क्या ये जक्कई कभी आता? यीशु मसीह ने उसे अनुग्रह दिया। यीशु मसीह खुद आ गए उसका घर, जानते हुए कि ये अन्यायी घूसखोर चुंगी लेने वाला है, लेकिन भी प्रभु यीशु मसीह उसके घर आ गए और यीशु मसीह ने दिखा दिया, मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं, मैं अपना अनुग्रह का सामर्थ्य दिखाता हूं। मेरे अनुग्रह से ऐसे बड़े बड़े अन्यायी चुंगी लेने वाले ऐसे मन फिरा लेते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह चाहिए। इसलिए यह अनुग्रह का सुसमाचार हर जगह प्रचार होना जरूरी है। क्यों पता है? क्योंकि पाप का प्रचार लोगों को सिन कॉन्शियस बना देता है। आपकी जो चेतना है उसमें सिर्फ पाप भर जाएगी। हालेलुया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आ गया, उद्धार आ गया इस घर में। बिना यीशु मसीह के पाप के प्रचार किए बिना ऐसे पापियों का मन बदलता है। प्रभु यीशु मसीह उनका घर आ जाते हैं, उनके जीवन में आते हैं। और आप देखिएगा, प्रभु आपके जीवन को ऐसा बदलेगा कि आपके जीवन में पाप का कोई नाम और निशान भी नहीं रहेगा। बस देखिए उस उद्धारकर्ता की ओर, उसके जैसा, ये जक्कई के जैसा देखिए प्रभु यीशु मसीह की ओर। आमीन। ये है सुसमाचार। और वहीं वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? घमंडी, क्या करूं प्रभु कि मैं अनंत जीवन पाऊं? यीशु मसीह बोला, जा सब आज्ञा को तू मानते रह। तो मैं तो सबको मानता हूं, फिर भी मुझे किस बात की घटी है? घटी यही है कि तू अपने ऊपर भरोसा रखकर उद्धार पाना चाहता है। तू चाहता है खुद के परफॉर्मेंस से उद्धार पाऊं। ऐसा नहीं हो सकता है। आमीन। देखिए प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार, ये है रिपेंटेंस, ये है मन का बदलना। ऐसा मन बदलता है बिना पाप और नरक का प्रचार किए बिना। दुख का बात है कि आज बहुत सारी कलीसियाएं सिर्फ पाप और नरक के बारे सिर्फ प्रचार करती है ताकि पापी मन फिराए। कभी नहीं ऐसा होगा। आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार कीजिए कि प्रभु यीशु आपके घर आ गया, आपके पाप को गिने बिना। इसलिए परमेश्वर पाप नहीं गिनता है। क्या यीशु मसीह पाप गिना जक्कई का? एक भी पाप गिना? बताया जक्कई, हाँ जक्कई तुम ये पाप किया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पापियों का पाप गिनवाने नहीं आए हैं,
प्रभु यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पापियों का पाप गिनवाने नहीं आए, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। वाओ, कितना सुंदर है सुसमाचार। इसलिए मैं इस बात को बता रहा था कि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता सारे हमारे आज्ञा पालन को, हमारे सारे कामों को एक कोना में ढकेल देती है। आपको स्वर्ग जाने के लिए जरूरत नहीं है आपका आज्ञा पालन का, आपने विश्वास कर लिया वही काफी है। आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया वही काफी है। इसलिए हमारा जो आज का थीम है वही है अनुग्रह के नीचे का जीवन। हम सभी लोग परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे जीवन जीते हैं। हालेलुया। आज का जो थीम उसको लगाना थी। आइए हम लोग आते हैं रोमियो में, रोमन्स 6 में। उसका 14 पद को देखिएगा। इसलिए हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के नीचे जीवन जी रहे हैं। ये है अनुग्रह, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं अनुग्रह का सुसमाचार। आमीन। ये अनुग्रह का सुसमाचार है। ये सुसमाचार परमेश्वर के अनुग्रह के बारे है। ये सुसमाचार किसके बारे है? परमेश्वर की, ना कि मनुष्य के पापों के बारे। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो अब, वरन अनुग्रह के अधीन हो। अनुग्रह का जीवन पता कैसा होता है, इसे हम लोग अभी आगे और देखेंगे। लेकिन यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है? परंतु अब तुम पर पाप की प्रभुता अब नहीं होगी, क्योंकि अब तुम किसके अधीन नहीं हो? व्यवस्था के अधीन नहीं हो। क्योंकि पाप को पावर कहां से मिलता है? व्यवस्था से। पाप को पावर कहां से मिलता है? व्यवस्था से पावर मिलता है पाप को। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को हटाया। आमीन। और हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में अब हम पाए गए। अब हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अधीन जीवन जीते हैं। हम लोग इसी कहानी में देखे, जक्कई की कहानी में, कि कैसे वो अनुग्रह काम करता है। कैसे वो अनुग्रह काम करता है। मनुष्यों से ये नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। जब परमेश्वर आपके द्वारा काम करने लगे तो समझिए कि यही अनुग्रह का सामर्थ है। हालेलुया। इसलिए हम लोग और एक वचन आते हैं, इफिसी 2 में आइएगा। इफिसी 2, इफिसी 2 उसका 1 पद से ही हम लोग देखते हैं। इफिसी 2 उसका 1 पद से ही। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति। अच्छा, इसका हम लोग सीधे 3 पद से देखते हैं हम लोग। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। ये हमारा पहले का जीवन है। अब देखिएगा 4 पद को, इसको सब लोग एक साथ पढ़िए। 4 पद को, आमीन। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है।
जैसे अनुग्रह से जक्कई का उद्धार हुआ, वही अनुग्रह से तुम्हारा भी उद्धार हुआ है। आमीन। और मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। अब यहां पे रुक जाएंगे हम लोग थोड़ा सा। अब अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। ये परमेश्वर का पहला अनुग्रह हमारे जीवन में क्या हुआ? उद्धार। लेकिन अब वचन क्या बोल रहा है कि आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का और भी असीम धन दिखाएगा परमेश्वर। अभी तो आपने सिर्फ पहला अनुग्रह देखा, अभी असीम धन देखना बाकी है अनुग्रह का। इसलिए हम लोग उस अनुग्रह के नीचे जीवन जी रहे हैं। उस अनुग्रह का असीम धन देखना बाकी है अभी। और आने वाले समयों में जब हम उद्धार पाए, अब उसके बाद अब आने वाले समयों में उसके अनुग्रह का असीम धन भी अब परमेश्वर कहां दिखाएगा? इसी पृथ्वी में, इसी जीवन में। इसलिए आज इस वचन को समझ के जाइए। आमीन। पहला अनुग्रह क्या हुआ? जिससे हमारा उद्धार हुआ। आमीन। सबसे पहले क्या हुआ? उस अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ। और परमेश्वर ने जो क्या है, दया का धनी है, अपने प्रेम से, अपने बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, उस प्रेम के कारण क्या आया? अनुग्रह आया। और उस अनुग्रह से क्या हुआ? हमारा उद्धार हुआ, हम बचा लिए गए। लेकिन अब वचन कह रहा है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है। किस पर है? अब बोलिए, मुझ पर है। वो कृपा अब किसके ऊपर है? मुझ पर है। आने वाले समयों में मुझे अपनी अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। इसलिए हमारा जीवन कैसा होगा पता है? अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह खुलता जाएगा, अनुग्रह के बाद एक और अनुग्रह खुलता जाएगा। परमेश्वर हमारे जीवन को एक अनुग्रह से लेकर दूसरे अनुग्रह में लेकर जाएगा। अनुग्रह का लेवल बढ़ता जाएगा हमारे जीवन में। आमीन। इसलिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे परमेश्वर ने इस बात को सिखाया कि हम सभी लोग अनुग्रह के नीचे जीवन जी रहे हैं। हम सभी लोग अनुग्रह के अधीन हैं अब। इसलिए अब तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी, क्योंकि पाप का प्रभाव आता है व्यवस्था से। और पता है, सिर्फ पाप नहीं बल्कि बीमारियां और श्राप भी अब हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता है, क्योंकि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। अब हम किसके अधीन है? अनुग्रह के अधीन है। इसलिए बोलिए, मुझ पर कोई भी पाप का, मुझ पर कोई भी श्राप का, मुझ पर कोई भी बीमारियों का प्रभुता नहीं होगा, क्योंकि मैं अब व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हूं। अनुग्रह के अधीन हमारा जीवन है। इसका मतलब आपका जीवन परमेश्वर की अनुग्रह से और भरने वाला है। अभी तो आपने कुछ नहीं देखा है उसके अनुग्रह को। ये पहला अनुग्रह क्या हुआ? उसने हमारा उद्धार किया। अब तो और अनुग्रह देखना बाकी है। क्यों पता है? क्योंकि स्वर्ग में अनुग्रह नहीं है, अनुग्रह यहीं पृथ्वी के लिए दिया गया है। बोलिए, मेरा जीवन अनुग्रह से भरा रहेगा। मेरा जीवन अनुग्रह से भरा रहेगा, अनुग्रह के असीम धन से भरा रहेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रभु को एक चीज को बोल रहा था कि प्रभु, मेरा जीवन को ऐसा बना कि लोग मेरे बारे बात ना करें, लोग बात करें कि तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में कितना ज्यादा हुआ। हालेलुया। पता है, एक ही चीज है जो अनुग्रह को चोक करता है, अनुग्रह को आपके जीवन में बहने से रोकता है। वो क्या चीज है पता है? आप जितना अपने ऊपर फोकस करते हैं, अनुग्रह को आप उतना ही रोकते हैं।
क्योंकि अनुग्रह हमारे कर्मों से नहीं दिया गया, अनुग्रह परमेश्वर के महान दया और महान प्रेम के कारण हमारे जीवन में आया है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? आप जितना अपने ऊपर फोकस रहिएगा, आप जितना अपने आप पर सेंट्रिक रहिएगा, मेरा काम, मेरा प्रार्थना, मेरा आज्ञा पालन, मेरा उपवास, आप जितना अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, मेरा विश्वास, मेरा प्रार्थना, मेरा उपवास, जितना फोकस कीजिएगा, अनुग्रह से आप बाहर होते जाएंगे। लेकिन आप जितना फोकस कीजिएगा उसका प्रेम, उसकी धार्मिकता, उसका विश्वास, उसकी विश्वास योग्यता, उतना आप अनुग्रह में डूबते जाएंगे, उतना अनुग्रह आपके जीवन से बहने लगेगा। इसलिए हमें उसकी धार्मिकता दी गई है ताकि हम उसके कर्मों के ऊपर फोकस करें कि प्रभु कितना विश्वास योग्य है, ना कि अपने ऊपर फोकस करें कि मैं कितना अच्छा हूं प्रभु के सामने। नहीं, प्रभु यीशु की धार्मिकता इसलिए हमें दी गई है। इसलिए जब भी आप बोलते ना कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, मैं धर्मी हूं, तो आप क्या बोलते हैं पता है? प्रभु यीशु मसीह का काम कितना महान है, प्रभु यीशु मसीह की विश्वास योग्यता कितनी महान है, प्रभु कितना सच्चा है, प्रभु कितना परफेक्ट है। आप उसकी धार्मिकता की महिमा करते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये है सुसमाचार। इसे हम लोग बस बना दिए हैं आज्ञा पालन, पाप, नरक के बारे नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो लोग पिछले संडे आए थे वो लोग और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वो तो बस एंट्री था, क्लास 1 का लेसन था, आज है क्लास 2 का लेसन। हालेलुया। इसलिए अब अनुग्रह का असीम धन परमेश्वर दिखाएगा हमारे जीवन में। पता है, जब हमारे जीवन में अनुग्रह बढ़ती जाती है तो क्या होता है? पिछले साल मैंने इस बात को बताया था। अनुग्रह जब बढ़ता है तो हमारा जीवन का संघर्ष भी उतना ही खत्म होता है। पता है, अनुग्रह सबसे पहले आपके जीवन के दुखों को, आपके जीवन के संघर्ष को खा जाएगा वो अनुग्रह। और पता है, वो अनुग्रह आपके जीवन में परमेश्वर की भलाई को भर देगा। आपका जीवन परमेश्वर की भलाइयों से भरा रहेगा। चाहे आप इधर जाइए, उधर जाइए, इधर जाइए, जहां पे बहुत महंगाई है वहां भी आप परमेश्वर का भलाई देखिएगा। आमीन। जो चीज आपको लगता था कि इतना महंगा चीज मेरे लिए मुश्किल है, वो चीज आपके लिए आसान लगने लगेगा। परमेश्वर का अनुग्रह को अपने जीवन में बहने दीजिए। पहला चीज क्या है कि अनुग्रह तब रुक जाता है जब आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं, जब आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। मेरा काम परमेश्वर के सामने सिद्ध होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। और शैतान यही चाहेगा कि आप उसकी धार्मिकता को नहीं देखें, अपनी धार्मिकता के ऊपर ध्यान दो। जैसे फरीसी थे, यीशु मसीह बता रहे थे एक फरीसी के बारे कि वो मरने के बाद स्वर्ग गया और क्या बोला? नहीं, मंदिर गया। और वो क्या बोलता है मंदिर में? हे परमेश्वर, मैं तो सिद्ध हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं तो छोटे से छोटा चीज का 10वांश देता हूं, प्रभु मुझे देख, मैं तो कितना सिद्ध हूं। लेकिन एक पापी व्यक्ति जाता और क्या बोलता है? हे प्रभु, मैं तो पापी हूं, मुझ पर दया करना। और वचन बोलता है कि कौन धर्मी ठहराया गया? वो जो पापी था। क्यों? क्योंकि वो अपनी धार्मिकता को लेकर परमेश्वर के सामने नहीं गया, इसलिए वो धर्मी ठहरा, इसलिए उस पर अनुग्रह हुआ। क्योंकि वो क्या बोला? हे प्रभु, मैं तो पापी हूं, मुझ पर दया करना। लेकिन एक और फरीसी क्या बोल रहा है? हे प्रभु, मैं तो सबसे धर्मी हूं, मुझ पर अनुग्रह तो तुझे करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं सारी आज्ञाओं को मानता हूं, मैं 1-1 रुपया का हिसाब देता हूं प्रभु, मैं सौंफ का लिखा है, सौंफ का भी मैं 10वांश देता हूं। चावल तो छोड़ो प्रभु, मैं अपने छोटे से छोटे बीज का भी मैं 10वांश देता हूं। यह है झूठी धार्मिकता। और शैतान यहीं पे मसीह लोगों को फंसा देता है, ट्रैप कर देता है।
उनकी धार्मिकता पे फोकस करा के, फरीसी बना के, यदि आप फरीसी बन गए तो आप चूक गए उसके अनुग्रह को प्राप्त करने से। यदि आप सोचने लग गए कि मैं सप्ताह में 2-2 दिन उपवास कर रहा हूं, डेली 1-1 घंटा प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे जीवन में तो पैसों का एकदम बाढ़ आने वाला है, मैं कोई भी मीटिंग हो, मैं हर मीटिंग में मैं पैसा दे रहा हूं, ये मीटिंग करवा रहा हूं, वो मीटिंग में करवा रहा हूं, आप चूक जाइएगा, उसके अनुग्रह से चूक जाइएगा। और एक चीज है जो मसीह लोग बहुत अच्छे से करते हैं, जब चर्च को चेयर देंगे तो लिखवा देंगे पीछे डोनेटेड बाय ABCD। अगर पंखा दिए तो पंखा में लिखवा देंगे, अगर साउंड बॉक्स दिए साउंड बॉक्स में लिखवा देंगे। कौन दिया? अरे वो आदमी दिया, अरे हम दिए हैं, है ना? अरे चर्च को हम दिए हैं, ये हम दिए हैं जमीन, मेरा बाप दादा लोग जमीन दिया है। वाह, तुम कौन हो गया परमेश्वर को जमीन देने वाला? हालेलुया। ऐसे लोग चूक जाते हैं उस अनुग्रह को प्राप्त करने से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? जब तू दान करे दाहिने हाथ से तो तुम्हारा बायां हाथ भी ना जानने पाए, लेकिन तुमने तो पूरा दुनिया को बता दिया, लिख के बता दिया पूरे दुनिया को, देखो मैंने दिया है, परमेश्वर को मैंने दिया है। ऐसे लोगों का जीवन में कभी अनुग्रह नहीं बहता है, कभी नहीं। आपने दिया लेकिन प्रभु ने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आपने अपना घमंड दिखा दिया, देखो मैंने दिया है, देखो मेरे पूर्वजों ने दिया है। ये आप किसको दे रहे हैं आप? लेकिन अगर आप बोले प्रभु मैं तो कुछ नहीं हूं, प्रभु मैं तो पापी हूं प्रभु, जब आप नम्रता के साथ उस परमेश्वर के पास जाते हैं तो वचन क्या आप कहता है? वो दीनों पर और भी अनुग्रह करता है प्रभु। जब आप बोलते हैं प्रभु मैंने तो कुछ नहीं दिया है प्रभु, ये कुछ नहीं है, मैं इससे और अधिक मैं तुझे देना चाहता हूं प्रभु, तो परमेश्वर और अनुग्रह देगा, और परमेश्वर ऐसा अनुग्रह आपके जीवन में करेगा कि आप और देंगे उस परमेश्वर को। तीनों पर परमेश्वर और भी अनुग्रह करता है, लेकिन वो घमंडियों का विरोध करता है। इसलिए घमंडी कभी भी उस अनुग्रह में बह नहीं सकते हैं, उस अनुग्रह के नीचे वो कभी भी नहीं जी सकते हैं। आमीन। इसलिए मत बोलिए कि मैंने चर्च को ये दिया, मैंने प्रभु को ये दिया, मैंने मीटिंग में वो दिया, इतना दिया, वो दिया। ये सब बात घमंडी लोग करते हैं। कौन लोग करते हैं ये सब बात? फरीसी लोग करते हैं ये सब बात। लेकिन नम्र लोग अपना भेंट कभी नहीं बताते हैं, वो उनके और परमेश्वर के बीच में रहता है। वो लोग गुप्त में देते हैं, वो लोग गुप्त में देते हैं। इसलिए परमेश्वर जो गुप्त में जो देते हैं उनका रिवॉर्ड परमेश्वर पब्लिकली देता है, सबके सामने उनको देता है। हालेलुया, आमीन। आने वाले समयों में वो अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाएगा। इसी पृथ्वी में परमेश्वर दिखाना चाहता है कि हमारा जीवन, आप में से एक एक लोगों का जीवन उसकी भलाइयों से भरा रहेगा, परमेश्वर के अनुग्रह से भरा रहेगा। पता है जब आप स्वर्ग जाए तो आप क्या बोले? हे प्रभु मैंने बहुत अच्छा काम किया, ये नहीं बोले आप जाकर ये बोले प्रभु धन्यवाद कि मैंने तेरे अनुग्रह का असीम धन को पृथ्वी में देखा, कि मैंने तेरे अनुग्रह का असीम धन को देख लिया प्रभु। इसलिए जो दीन है, जो नम्र है, उनके जीवन में अनुग्रह फ्लो करता है, बाढ़ के जैसा फ्लो करता है। आमीन। इसलिए यदि आपके जीवन में कुछ समस्या है उसके ऊपर मत फोकस कीजिए, फोकस कीजिए उसकी धार्मिकता के ऊपर। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह जैसे जक्कई को उसका नाम लेके पूरा पुकारा लाखों लोगों के बीच में, कितना
अच्छा समय होगा ना, लाखों लोगों के बीच में प्रभु आपका नाम लेकर पुकारेगा और बोलेगा चलो आज मैं तेरे घर रहूंगा। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। इसलिए हम लोग फोकस नहीं करते कि मैं कितना धर्मी हूं। नहीं, हमारी धार्मिकता उन शास्त्रियों और फरीसियों से बड़ी धार्मिकता है हमारे पास, जो प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है। आमीन। इसका अगला वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। इसके आगे पढ़िए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यदि वो अनुग्रह से हमारा उद्धार कर सकता है तो वो हमारे जीवन के भी बाकी क्षेत्रों में वो अनुग्रह से जय दे सकता है। अनुग्रह काफी है। इसलिए क्या बोलता है पौलुस, इसके बाद हम लोग उस वचन में जाएंगे, लेकिन इसे हम लोग देख लेते हैं। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। विश्वास किए तो क्या हुआ? अनुग्रह आ गया। विश्वास हम लोग किए तो अनुग्रह आ गया, और ये तुम्हारी ओर से नहीं हुआ। यदि तुम सोचते हो उन फरीसियों के जैसा, तो ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे 10 आज्ञा मानने से नहीं हुआ, हर संडे कलीसिया जाने से नहीं हुआ, वरन ये परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। और गिफ्ट प्रेम से दिया जाता है। गिफ्ट जो देता है वही दाम चुकाता है। गिफ्ट लेने वाला को दाम चुकाना नहीं पड़ा। इसका अगला वचन, और ना कर्मों से हुआ। वाह। और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि ये कर्मों के सिद्धांत से नहीं हुआ कि अच्छा मेरा कर्म होगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा और गलत काम होगा तो नरक। ये नहीं, ये कर्मों के सिद्धांत से नहीं हुआ। ये ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। क्यों? यदि ऐसा होता तो क्या होता? यदि हम लोग स्वर्ग जाते तो क्या बोलते? प्रभु मुझे आपका जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं 10 आज्ञा मान के आया हूं स्वर्ग। मेरे कर्मों से मैं स्वर्ग आया हूं, आपके क्रूस से नहीं। इसलिए कर्मों से उद्धार नहीं हुआ। और वो धनी युवक आया और वो क्या कर्मों से ये प्राप्त करने चाह रहा था। वो कर्मों से उद्धार प्राप्त करने चाह रहा था, अनंत जीवन को। इसलिए बोल रहा है कि कर्मों के कारण नहीं, पर अनुग्रह के कारण हुआ है। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। इसलिए हमारा सारा घमंड को प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता एक कोने में ढकेल देती है। लो तुम्हारा काम, तुम्हारा धार्मिकता रखो अपने पास। स्वर्ग जाने के लिए तुम लोगों का धार्मिकता का जरूरत नहीं है। मैं अपनी धार्मिकता दूंगा और उस धार्मिकता से तुम अनंत जीवन में प्रवेश करोगे। मैं अपनी धार्मिकता से तुम्हें अपने पिता के पास लेके जाऊंगा। वाह, हालेलुया। हमारा जीवन अनुग्रह से भरा हुआ रहेगा। और मैं यही प्रार्थना करता हूं, ये सेवका, ये कलीसिया, सारे लोगों का जीवन उसकी अनुग्रह के बहुत आयत का गवाह देगा। आपका उसका अनुग्रह आपके जीवन में और बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत जल्दी 1 घंटा हो गया। आइए हम लोग जल्दी से उस वचन को देखते हैं। 2 कुरिन्थी 12 उसका 9 पद को। 2 कुरिन्थी 12 उसका 9 पद को। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए। तो आपको क्या चाहिए? परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। आपको अपने जीवन में यदि कुछ सबसे ज्यादा चाहिए, वो परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। और मैं विश्वास करता हूं कि आज आप वो अनुग्रह लेकर जा रहे हैं यहां से, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। वो
ये परमेश्वर किसको बोल रहा है? ये प्रकाशन किसको बता रहा है? पौलुस को बता रहा है। क्या बोल रहा है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है पौलुस, जाओ, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब तू घमंडी रहेगा तो कैसे मैं अपना अनुग्रह दिखाऊंगा? अच्छा हुआ कि तू कमजोर है, अच्छा हुआ कि तू नम्रता के साथ मेरे पास सामने आया। अपनी असिद्धता में, इम्परफेक्शन में, धन्य है हम लोग की परमेश्वर ने हम जैसे असिद्ध लोगों को, इम्परफेक्ट लोगों को चुन लिया, ताकि उसका अनुग्रह और प्रकट हो, उसका अनुग्रह हमारे जीवनों में ओवरफ्लो हो। आमीन। इसलिए अब क्या बोला पौलुस? इसलिए मैं बड़े आनंद से, वाह, बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। लोग अपनी निर्बलताओं के कारण शर्मिंदा होते हैं। अरे मैं तो ये, अरे मैं तो ये, है ना? इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर इसी निर्बलता में अपनी सामर्थ प्रकट करके दिखा देगा, और सारे लोग चुप हो जाएंगे और सारे लोग देखते रह जाएंगे कि परमेश्वर इसे ऐसा इस्तेमाल कर सकता है, इसके जीवन को परमेश्वर ऐसा बदल सकता है। वाह, लोग देखते रह जाएंगे आंख खोल के। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं में मैं घमंड करता हूं, क्योंकि जब परमेश्वर का सामर्थ प्रकट होगा ना, जब परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट होगा, तो सारी दुनिया देखेगी उस अनुग्रह को। आमीन। कोई तो बोलिए आमीन। कोई तो बोलिए ये मेरा जीवन का कहानी चल रहा है। हालेलुया। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। लेकिन मसीह लोग उल्टा करते हैं, बड़े शर्मिंदगी हो जाते हैं। अरे मैं तो इसमें अच्छा नहीं हूं, मैं तो ये नहीं हूं, मैं तो वो नहीं हूं, मैं तो ये नहीं हूं। अब लोग, पता है, लोग अपनी अच्छाई से ज्यादा अपनी जो कमजोरी है, अपनी जो निर्बलता है, उसके ऊपर फोकस्ड रहते हैं। उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि मुझे ये नहीं पता, ये नहीं हो सकता है मुझसे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मुझसे क्या हो सकता है। इसलिए अपना फोकस अपने ऊपर से हटाइए। आप उतने वैल्यूएबल नहीं है। अपना फोकस परमेश्वर की धार्मिकता के ऊपर लगाइए। अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर लगाइए। आमीन। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में, संकट में मैं प्रसन्न हूं। इसी कारण, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर का सामर्थ छाया करेगा, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ छाया करेगा। क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं, क्योंकि पौलुस को ये अनुग्रह का प्रकाशन समझ में आ गया। क्योंकि पौलुस को यह अनुग्रह का सिद्धांत समझ में आ गया। मैं कमजोर हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा प्रकट होगा और वहीं पे मुझे परमेश्वर ऊंचाई पे खड़ा कर देगा। तभी मैं बलवंत होता हूं। जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवंत होता हूं। कैसे? उसके असीम अनुग्रह से, उसके असीम अनुग्रह से। पता है, अभी तक हम लोगों ने उस परमेश्वर के अनुग्रह का बस स्वाद चखा है। उस अनुग्रह का अच्छा भोजन अभी तक करना बाकी है। इसलिए बोलिए प्रभु से कि प्रभु, बस मैंने स्वाद चखाया, अब अनुग्रह का असीम धन दिखाने का समय आ गया है। अब मेरे जीवन से प्रभु तेरे अनुग्रह का असीम धन प्रकट कर। कोई तो बोलिए आमीन। आमीन। इसलिए क्या बोल रहा है कि मैं निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में, उपद्रवों में, संकट में भी इसलिए मैं प्रसन्न होता हूं, क्योंकि मैं जान गया हूं कि उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है।
मुझे ये समझ में आ गया है कि उसका अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। जब वो अनुग्रह करेगा मेरे जीवन में, तो मेरे जीवन को वो बलवान बना देगा। जिन निर्बलताओं में मैं हूं, उसी में परमेश्वर मुझे बलवान बना के खड़ा कर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पता है, अनुग्रह का एक छोटा सा ड्रॉप, अनुग्रह का एक छोटा सा हिस्सा भी यदि आपके जीवन में आ जाए तो आपको पहाड़ियों की चोटी के ऊपर पहुंचा सकता है। वो आपके जीवन को टॉप पे पहुंचा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बोला पिक्चर लगाना, इसलिए हमारा जीवन अब कहाँ है? अनुग्रह के नीचे है। इसलिए अब हम कहाँ जीवन जी रहे? उसके अनुग्रह के नीचे। अनुग्रह मतलब खुले हुए स्वर्ग के नीचे जीवन जी रहे हम। ये इसलिए यदि कोई भी क्षेत्र में यदि आप देखें मुसीबतों को या कुछ भी ऐसी बात को, बोलिए परमेश्वर का अनुग्रह यही क्षेत्र में बहने वाला है। यही क्षेत्र में परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए खुलने वाला है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और जो सेकंड चीज है जो परमेश्वर का अनुग्रह को आपके जीवन में रोकता है, वो पता है क्या है? प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन का अनादर करना। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को गाली देना, उसे तुच्छ समझना, डिस्पाइज करना। ये दो चीज है जो आपके जीवन में अनुग्रह को रोक देता है बहने से। पहला चीज क्या? अपनी धार्मिकता के ऊपर फोकस करना, अपने ऊपर फोकस करना। और दूसरा, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन का अनादर करना। कौन है उसकी दुल्हन? कलीसिया। जो लोग कलीसिया में प्लांटेड नहीं है, उनके जीवन में कभी भी नहीं अनुग्रह बहेगा, कभी नहीं, नेवर, कभी बह ही नहीं सकता है अनुग्रह उनके जीवन में। वो लोग कभी अनुग्रह में चल नहीं सकते हैं जो लोग अपने आप को कभी कलीसिया में प्लांट नहीं किए हैं। क्यों पता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबसे ज्यादा प्रेम अपनी दुल्हन से करते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम अपनी दुल्हन से करते हैं। और उसकी कलीसिया उसकी देह है, प्रभु यीशु मसीह की देह है। तो यदि आप अपने आप को प्लांट किए कलीसिया में, तो क्या हुआ? आप उसकी देह में जुड़ गए। तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन में वो अनुग्रह बहने लग जाएगा, ऑटोमेटिक, बिना कुछ किए, बस कलीसिया में जुड़ जाने से। इसलिए आप उनके जीवनों को देखिए जो कोई कलीसिया में जुड़े हुए नहीं है, वो लोग अनुग्रह से बाहर जीवन जीते हैं। इसलिए उनके जीवन को शैतान सबसे पहले और सबसे जल्दी टारगेट करता है, जो अनुग्रह से बाहर जीवन जीते। इसलिए देखिएगा उनके जीवन में परेशानी के बाद परेशानी आते रहता है, दुख के बाद एक और दुख आएगा। लेकिन जो उसकी देह में जुड़ गए, उनके जीवन पे अनुग्रह पर अनुग्रह आता है, उनके जीवन में अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह खुलता जाता है। कोई आमीन नहीं बोल रहे हैं? यदि आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन का अनादर कीजिएगा, यदि आप बोले वो कलीसिया ऐसा, वो चर्च ऐसा, वो चर्च ऐसा, प्रभु यीशु मसीह को दिल से खराब लगता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी होने वाली पत्नी के बारे अपशब्द बोल रहे हैं। ऐसा में कोई दूल्हा आपके जीवन को ब्लेस नहीं करेगा। और शैतान ने ये मसीहों के बीच में लाया। पता है, सिर्फ एक ही तरीका से मसीह लोग श्रापित जीवन जी सकते हैं। पता है, एक तरीका है सिर्फ, और ये शैतान बहुत चालाकी करता है इसी में। सिर्फ एक ही तरीका से मसीह लोग आशीषों से चूक सकते हैं, उसकी कलीसिया को गाली देने से। सिर्फ एक ही तरीका से। इसलिए आज देखिए, शैतान कलीसियाओं में नफरत डाल रहा है। इस कलीसिया से नफरत करो, उस कलीसिया से नफरत करो। क्योंकि आप नफरत कलीसिया से नहीं कर रहे, आप मसीह की देह से कर रहे हैं, उसकी होने वाली दुल्हन से कर रहे हैं आप। कोई भी दुल्हन सिद्ध नहीं है, क्योंकि दुल्हन अभी
तैयार हो रही है अपने शादी के लिए, इसलिए पवित्र आत्मा आया है ताकि वो दुल्हन को तैयार करे। वो दुल्हन को क्या करे? तैयार करे। दुल्हन अभी तक तैयार नहीं हुई है, इसलिए कोई भी कलीसिया अभी तक सिद्ध नहीं है। हालेलुया। ये वो चीज है जो आपके जीवन में अनुग्रह को बहने से रोक देगा। क्या चीज? कलीसिया को गाली देने से। लूका 1 उसका 28 पद को देखिएगा। लूका 1 उसका 28 पद, सब लोग पढ़ दीजिए। स्वर्गदूतों ने उसके पास भीतर आकर क्या कहा? आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का, आमीन। तो जिस पर यदि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हो गया, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, तो क्या होगा? उसका आनंद और जय का कहानी होगा। आनंद और जय तेरी हो। आनंद और जय उसका हो जाता है। उसके बाद से उसका जीवन का कहानी कैसा होगा? आनंद का और जय का। किसका? जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हो गया। आमीन। तो अब आपका जीवन कैसा होगा? आनंद और, बोलिए आनंद और दुख और हार का नहीं। जिसके ऊपर अनुग्रह नहीं है उनका जीवन कैसा है? दुख और हार का। लेकिन जिसके ऊपर अनुग्रह है उनका जीवन कैसा है? आनंद और जय का। आमीन। इसलिए थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि आपके ऊपर अनुग्रह हो चुका है। और वो अनुग्रह आपके जीवन में क्या करेगा? वो सामर्थ्य उत्पन्न करेगा, आनंद और जय को अनुग्रह लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह के बारे बहुत लंबा है, बहुत लंबा संदेश है यदि हम लोग जाते जाएं, लेकिन इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर का अनुग्रह पे हमें बढ़ते जाना। आइए हम लोग एक वचन और जल्दी से देख ले। यूहन्ना में आते हैं। यूहन्ना 1 में, यूहन्ना 1 उसका 14 पद से हम लोग देखते हैं। 16 पद से लगाना, 16 से। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से, किसकी परिपूर्णता में से? मसीह यीशु की परिपूर्णता में से। यह वचन बहुत अच्छा लगता है। प्रभु यीशु मसीह की सिद्धता से, उसकी परिपूर्णता में से, ना कि हमारे कर्मों से, ना कि हमारे धार्मिकता से, लेकिन उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। क्या प्राप्त किया हम सबों ने? अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। अब इसका अगला वचन पढ़ दीजिएगा। आमीन। यहां पे इसका एम्पलीफाइड क्लासिक में मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है ना? फॉर आउट ऑफ हिज फुलनेस we have all received, all had a share, and we were all supplied with one grace after another. एक अनुग्रह के बाद दूसरा, एक अनुग्रह के बाद एक और अनुग्रह, एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स अपॉन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। इसका एमपीसी है तो लगाना। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स अपॉन स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, एंड अपॉन फेवर एंड फेवर, एंड गिफ्ट अपॉन गिफ्ट। एम्पलीफाइड क्लासिक बहुत अच्छा लिखता है इसको। For while the law has given through Moses grace, unearned, undeserved favor, and spiritual blessing and truth came through Jesus Christ. Wow. देखिएगा AMPC में 16 को देखिएगा। For out of his fullness we have all received, all had a share, we were all supplied with, हमारे जीवन में वो सप्लाई किया गया। One grace after another, इसको ध्यान देखिएगा। एक अनुग्रह के बाद दूसरा अनुग्रह, और एक आशीष के बाद दूसरी आशीष, और एक फेवर के बाद
दूसरा फेवर, एक गिफ्ट के बाद दूसरा गिफ्ट। आमीन। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए अनुग्रह में। अनुग्रह के नीचे हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? अनुग्रह के ऊपर और दूसरा अनुग्रह, एक आशीष के ऊपर और दूसरा आशीष, फिर एक फेवर के बाद और दूसरा फेवर, और एक गिफ्ट के ऊपर और दूसरा गिफ्ट, उसी को लगाना। आमीन। हमारा जीवन ऐसा होता है अनुग्रह के नीचे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया है, ही इज फुलनेस। इसलिए हर रोज बोलिए मैं अनुग्रह के नीचे हूं। बोलिए आई एम अंडर ग्रेस, आई एम अंडर ग्रेस। मैं अनुग्रह के नीचे जीवन जीता हूं, मैं अनुग्रह के नीचे जीवन जीता हूं। मेरा जीवन उसकी अनुग्रह से भरा हुआ रहेगा। मैं अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह में जा रहा हूं, मैं दूसरे लेवल के अनुग्रह में मैं जा रहा हूं, मैं आशीषों के दूसरे स्तर में जा रहा हूं अब, और उसके फेवर के भी नए स्तर में जा रहा हूं, और उसके गिफ्ट के भी दूसरे गिफ्ट के स्तर में जा रहा हूं। आमीन। हालेलुया। इसलिए आपका जीवन, यहां पे देखिए कहीं भी लिखा हुआ है दुख, सौरो, डिप्रेशन, एक डिप्रेशन के बाद एक और डिप्रेशन, एक दुख के बाद और एक और दुख, ऐसा लिखा हुआ है कहीं। उसके भरपूरी में से हम सबों ने क्या प्राप्त किया? अनुग्रह के ऊपर और अनुग्रह, आत्मिक आशीषों के बाद और आत्मिक आशीष। और पता है इसका कोई अंत नहीं है। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कितना ऊंचाई तक कितना ले सकते हैं। उसके पास तो बहुत है। लो लो लो, आपको भी बोलना है दे दे दे। आसान है, बोलिए यहां का जीवन आसान है। संसारिक लोगों जैसा भाषा नहीं बोलना है कि जीवन बहुत मुश्किल है। बोलिए बहुत अच्छा जीवन है यहाँ। बोलिए मेरा यहाँ का जीवन कैसा होगा? बेस्ट जीवन होगा, ऐसा ही होगा। आमीन। ग्रेस आफ्टर अनदर ग्रेस, spiritual blessing upon spiritual blessing, and even favor upon favor, and gift upon gift. हालेलुया। क्यों पता है, जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे अचानक से लगने लग गया कि 1 अगस्त से कुछ अलग अनुग्रह आ रहा है। 1 अगस्त से मैं कुछ अलग अनुग्रह को लेकर आ रहा हूं। परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा लग रहा आ गया मेरे ऊपर, और वही अनुग्रह का मैसेज देकर प्रभु ने भेजा। हम और भी कुछ किए थे प्रिपेयर, लेकिन वो अभी अगले संडे देखा जाएगा। लेकिन आज परमेश्वर अनुग्रह के लिए रखा था। हालेलुया। आने वाले अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप सही अनुग्रह का नया स्तर को देखते जाएंगे। हालेलुया। उसके अनुग्रह के असीम धन को देखने का समय आ गया है। उसके महान भलाइयों को अपने जीवन में देखने का समय आ गया है। हालेलुया। हमारा जीवन गवाह रहेगा ऐसे ही अनुग्रह का। आमीन। और पता है इस साल के आखिरी आते आप क्या बोलेंगे? ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो गया है। ये वचन मेरे जीवन में ठहर गया है। और पता है एक दिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, शायद कल या आज सुबह, पता नहीं, लेकिन एक चीज मुझे परमेश्वर ने कहा कि वही लोग अपने जीवन में ऊंचा स्तर का जीवन जीते हैं जो वचन पे खड़े हो जाते हैं, जो उसके वचन पे खड़े हो जाते हैं। पता है एक चीज और आखिरी बता के मैं अंत करूंगा। उनके जीवन में प्रतिज्ञा कभी भी नहीं पूरा होता है जो उन प्रतिज्ञाओं को सच नहीं मानते हैं। सच मानिए इसे अपना रियलिटी बना लीजिए। ये अक्षर नहीं है सिर्फ, इसके पीछे भरा हुआ है अनुग्रह। इसके नीचे जो है उसे खोद के निकालना शुरू कीजिए। वो कैसे होगा? बार बार मनन कर करके, बार बार घंटों इस वचन पे, जब आप इस वचन पे समय बिताइएगा ना, वो अनुग्रह फूट के निकलने लगेगा आपके जीवन से। इसे सच मान लीजिए, क्योंकि अब्राहम ने उन प्रतिज्ञाओं को सच मान लिया था
और जो लोग उन प्रतिज्ञाओं को सच नहीं मान पाते, उनके जीवन में वो प्रतिज्ञाएं कभी पूरी नहीं हो पाती है, कभी नहीं। ये वचन मैं ये घोषणा कर रहा हूं आज कि 31 दिसंबर से पहले ये वचन आपके जीवन में पूरा रहेगा। हालेलुया। आत्मिक जहां में आज मैं ये लिख दे रहा हूं, यूहन्ना 1:16 को आपके जीवन में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। 6 भी बज गए और आप लोगों को बैठे बैठे और भी पीठ दर्द कर रहा होगा। आइए खड़े हो जाते हैं हम लोग और मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। अनुग्रह से भरा हुआ जीवन, अनुग्रह के नीचे जीवन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था किसके द्वारा दी गई? मूसा के द्वारा, और अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची हमारे जीवन में। इसलिए डरिए मत, इसलिए घबराइए मत अपनी चिंताओं से, अपनी परेशानियों को देखकर। वो चिंताएं आपके जीवन में अनुग्रह को रोक देंगी, लेकिन जब आप फोकस करेंगे उसकी भलाई के ऊपर, वो अनुग्रह ऐसा बहेगा आपके जीवन से आप सोच नहीं सकते। आइए हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। सभी लोग आज उस अनुग्रह के नीचे आ जाइए। सभी लोग बोलिए, प्रभु मैं तेरे उस अनुग्रह के नीचे रहता हूं प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए सभी लोग मुंह खोलिए। सभी लोग अपने मुंह को खोलिए और उस अनुग्रह को आज बहने दीजिए अपने जीवन में प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु अपने वचन से प्रभु तूने बात किया है यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर यीशुआ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा प्रभु। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए यीशुआ। तेरा अनुग्रह बहता है प्रभु एक एक के जीवन में प्रभु। जितने लोग आज यहाँ हैं सभी लोग वो अनुग्रह के नीचे आ गए हैं प्रभु। वो अनुग्रह के नीचे जीवन जी रहे हैं प्रेमी परमेश्वर। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर। सब कुछ बदलने वाला है प्रेमी परमेश्वर। इसी महीने से सब कुछ अलग हो रहा है प्रेमी परमेश्वर। कहानियां बदल रही हैं प्रभु जी, कहानियां बदल रही है यीशु के नाम से प्रभु जी। यीशु के नाम से निर्बलताएं सामर्थ में बदल रही हैं प्रभु। निर्बलताएं सामर्थ में बदल रही हैं यीशु के नाम से प्रभु। तेरा अनुग्रह का सीम धन देखने का समय आ गया है यीशुआ। हम वो अनुग्रह देखने जा रहे हैं जो हमने अब तक नहीं देखा है प्रभु। एक नए लेवल का अनुग्रह, नए लेवल के ब्लेसिंग्स, नए लेवल के फेवर में हम प्रवेश करते हैं। नए लेवल के गिफ्ट्स को हम देख रहे हैं यीशु के नाम से प्रभु। नए लेवल के अनुग्रह में प्रभु, अनुग्रह के बहुत आयत में, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों उठाइए, अपने हाथों उठाइए। बोलिए, अनुग्रह मेरे जीवन में बह रहा है, अनुग्रह मेरे जीवन में बह रहा है, अनुग्रह का बहुत आयत मेरे जीवन में बह रहा है। आज से वो सेम जीवन नहीं है, आज से एक बहुत आयत का जीवन खुल रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु। वो सारी अनुग्रह को मैं सबों के जीवन में रिलीज कर रहा हूं, मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम से प्रभु। वो अनुग्रह के अंडर सभी लोग आते हैं यीशु के नाम से। वी आर नाउ अंडर ग्रेस। हम अनुग्रह के अधीन हैं, हम अनुग्रह के नीचे हैं प्रभु। हम अनुग्रह के बहुत आयत के नीचे हैं, हम खुले स्वर्ग के नीचे हैं प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशुआ। एक एक का जीवन प्रभु, एक एक का जीवन मैं तेरे अनुग्रह के भरपूरी को देखूंगा प्रभु। तेरे अनुग्रह का बहुत आयत हर एक के जीवन में, तेरे अनुग्रह का बहुत आयत हर एक के जीवन में यीशु। हर एक का जीवन यीशु, एक एक जीवन यीशु के नाम से, एक एक जीवन तेरे अनुग्रह से भरा हुआ, तेरे अनुग्रह से भरा हुआ जीवन यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। इनके बढ़ने का कोई अंत ना होगा प्रभु, इनके आशीषों में जाने का कोई अंत ना होगा। फेवरों को खुलते देख रहा हूं प्रभु, बहुत सारे फेवर ये महीना में प्रभु नए अनुग्रह को दे रहे पिता। हर क्षेत्र में प्रभु, हर क्षेत्र में यीशु, हर क्षेत्र में यीशु। ग्रेस अपॉन ग्रेस,
blessings upon blessings, favor upon favor, gift upon gift, victory upon victory, victory upon victory, deliverance upon deliverance, healing upon healing in Jesus. वो जीवन का बहुत आयत का गवाही प्रभु भरा हुआ रहेगा तेरे भलाई से प्रभु। हमारा जीवन यीशु मसीह के नाम से प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रभु, एक एक के जीवन में प्रेमी परमेश्वर हम तेरी बड़ी अनुग्रह को देखते हैं पिता, तेरे बड़े फेवर को देखते हैं यीशु के नाम से प्रभु।